हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वंश एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑसम एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। चलिए चलिए चलिए, तो बच्चों आज आज अपने सॉल्यूशंस चैप्टर के 5वें लेक्चर में सॉरी, अपने सॉल्यूशंस चैप्टर के 5वें लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। हम कवर करने जा रहे हैं सर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। कौन कौन सा सर? सबसे पहले आज हम जानेंगे अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सर इतनी चीज तो मुझे समझ में आ गई थी कि मेरे आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, विच फॉलोज राउल्स लॉ ओवर अ वाइड रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ओके सर, नॉन आइडियल क्या होंगे? जो फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। चलिए इसी के बारे में कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है ना। इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा और एक बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, शुरू हो गई, फटाफट उनको निपटाएंगे, अपने वेंट ऑफ पे आएंगे। वेंट ऑफ के बाद आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ के चैप्टर खत्म। चलिए मजा है ना। चलिए लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, उससे पहले मैं बात करूं, अगर आप लोगों को याद हो कि अब तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, हमने वेपर प्रेशर पढ़ लिया, हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया, तो सर एक बार आइडियल सॉल्यूशन को फटाक से रिवाइज करते हैं। क्या होता है, मैंने आपको कुछ इस तरह का बताया था। मैंने आपसे कहा था कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया। आइडियल सॉल्यूशन क्या है कि व्हिच फॉलोज राउल्स लॉ ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेंपरेचर। ठीक है, इसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जो चीज मुझे दिख रही है, जो चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, वही मैं सेम क्या कर रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं। मतलब मैंने पहले अपना कुछ ना कुछ ताम झाम एपरेटस लगा के इसका वेपर प्रेशर मेजर कर लिया। मैंने इसका वेपर प्रेशर मेजर कर लिया। वेपर प्रेशर मेजर करने के बाद जब मैंने कैलकुलेशन करी, जब मैंने पेन पेपर पे पेन घिसा, तो मैंने देखा कि सर मेरे दोनों जो चीज मेरे एपरेटस में रीडिंग आ रही है, मेरे एपरेटस में जो रीडिंग आ रही है, और सॉल्व करके फॉर्मूला लगा के, कौन सा फॉर्मूला, पी ए प्लस पीबी माने पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी लगा के जो मेरा फॉर्मूले से जो मेरा आंसर आ रहा है, वो दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इक्वल टू आया ना, इक्वल टू आया ना, मतलब ये क्या है, मेरा आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन है मतलब ना ही ये कोई एनर्जी देगा, ना ही कोई एनर्जी लेगा, ना ही यहां पर आपका एक्सपांशन होगा, ना ही यहां पर आपका कंप्रेशन होगा। ये तीन चीजें हैं जो मेरी चेंज होती हैं। और जो चौथा और पांचवा है क्या, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी और चेंज इन एंट्रोपी हमारे हर सॉल्यूशन के लिए, भले वो आइडियल हो नॉन आइडियल हो, वो क्या रहती है, सेम रहती है। इतनी चीज तो मुझे चमक गई थी। आगे अब हम बात करेंगे अपने किसकी सर, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। अब हम बात करेंगे अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में आपसे पूछूं, तो आप क्या बोलोगे सर? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे कि ये क्या था, अ सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्स लॉ। सेम यही डेफिनेशन है, सेम यही डेफिनेशन, बस विच डज नॉट कर दो। यहां पर हम करेंगे सर अ सॉल्यूशन, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, a solution which does not follow, which does not follow Raoult's law, which does not follow Raoult's law over a large range of concentration and temperature is called non ideal सॉल्यूशन। सर सिंपल सी सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ, जब यहां पर जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, जो चीज मैंने प्रॉपर एपरेटस लगा के मेजर करी है, वो और मेरी कैलकुलेशन दोनों क्या हो, मैच कर जाएं, दोनों की दोनों क्या हो, मैच कर जाएं, तो इसे हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन मान लो अगर ये चीज मैच ना करे, मतलब सर अगर मैं ये बोल सकता हूं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बस पीछे से देखते चलते रहना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बहुत ही हल्का से देखेंगे, भीना कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सर यहां पर जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी, मतलब
मैं उम्मीद लगा के बैठा था, मैं उम्मीद लगा के बैठा था कि मेरा जो ऑब्जर्व रिजल्ट है वो मेरी कैलकुलेशन के बराबर आएगा। मैंने कहा कि जो मेरा ऑब्जर्व्ड रिजल्ट था वो मेरे कैलकुलेटेड रिजल्ट के क्या आएगा, बराबर आएगा। लेकिन इसने क्या बोला, ये तो कसम खा के बैठा था। इसने बोला लाला मैं क्या हूं, मैं तो नॉन आइडियल सोल्यूशन हूं, मैं तो नॉन आइडियल सोल्यूशन हूं, मतलब कुछ भी हो जाए मैं राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करूंगा। और जो आइटम राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगी, क्या वो मेरे ऑब्जर्वेशन मतलब जो मुझे दिखा और जो मैंने कैलकुलेट किया उसके बराबर होगी? ना 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 ना, वो उसके बराबर नहीं होगी। तो मेरे दिमाग में एक सब झटका, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। तो मैंने कहा अगर ऐसी कुछ हरकत हुई है, ऐसी कुछ हरकत हुई है, मतलब बात सुनो, अगर मेरा रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा, अगर मेरा रिजल्ट मेरी कैलकुलेशन के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब मेरा रिजल्ट क्या होगा, या तो उम्मीद से ज्यादा आएगा या उम्मीद से कम आएगा। अरे भाई सीधी सी बात है, इसको ऐसे समझना। ये कौन है, ये है अपना रामलाल। ये कौन है, अपना रामलाल। रामलाल ने बोला कि मम्मी पापा इस बार मैं एग्जाम में 90% लाके दिखाऊंगा, इस बार मैं एग्जाम में 90% लाके दिखाऊंगा। तो एग्जाम हो गए, रिजल्ट आया, वो रिपोर्ट कार्ड लाके उसने दिखाया। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई जो तुमने कहा था वो बात तो नहीं हुई, तुमने क्या बोला था कि 90% लाओगे, तुम्हारे 90% नहीं आए। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है? भाई मम्मी होती हैं अपनी जो हमेशा लाड प्यार करती हैं। मम्मी ने क्या कहा, मां ने क्या कहा, मां ने कहा अरे वाह मेरा बेटा क्या 90 से भी ज्यादा लेकर आया है, रामलाल 90 से भी ज्यादा लेकर आया। तो मम्मी क्या सोच रही है कि रामलाल उनका 90 से भी ज्यादा लेकर आया। उसने 90 बोला था, कह रहा 90 तो नहीं आए, 90 से भी ज्यादा लेकर आए। पापा यार थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप होते हैं, ठीक है ना, मेरे पापा भी बहुत स्ट्रिक्ट टाइप है। तो मेरे पापा ने बोला अरे पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, बस लफांडपंती करवा लो, घूमते रहेंगे, आवारागर्दी करते रहेंगे, इसके तो 90 क्या, इसके तो 70 भी नहीं आए होंगे। तो पापा हमेशा डांटते हैं। और इन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि यार इसके तो 90 से कम ही आए होंगे। तो देखा, ये उम्मीद पे जब आपका नहीं आया, जो आप उम्मीद कर रहे थे अगर वैसा रिजल्ट नहीं आता, जैसी आप उम्मीद कर रहे थे अगर वैसा रिजल्ट नहीं आता, तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो उम्मीद से ज्यादा हुआ होगा या उम्मीद से कम हुआ होगा। इतना क्लियर है, या तो उम्मीद से ज्यादा या उम्मीद से कम। उम्मीद से ज्यादा या उम्मीद से कम, सर यहां पर यही इन दो केसेस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं मैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होती है कि जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी, जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी वो मेरी कैलकुलेशन के बराबर नहीं आई। एक मिनट दीजिए जरा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा कि या तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो यहां पे दो चीजें होती हैं, यहां पर दो चीजें मुझे देखने को मिली कि सर या तो पी ऑब्जर्व्ड, जो मैंने ऑब्जर्वेशन करी वो क्या थी, ज्यादा की करी, मेरा जो कैलकुलेटेड आया वो क्या आया, कम आया। रीडिंग में क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कैलकुलेशन पे कम आ रहा है। सर मैं तो मान के बैठा था कि मेरा प्रेशर आएगा 80, लेकिन जब मैंने एपरेटस देखा, डिवाइस में रीडिंग आ गई 90। मतलब जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट है वो मेरी उम्मीद से ज्यादा आया है। जो फाइनल रिजल्ट है, मैं मान के बैठा था 80, रिजल्ट कितना आ गया, 90। अच्छा, या फिर रिजल्ट क्या आ जाएगा, उम्मीद से कम। जितना ऑब्जर्वेशन से भी क्या आया, कम आया। पी कैलकुलेटेड का मतलब सर मैं मान के बैठा था कि मेरा रिजल्ट आएगा 80, लेकिन आया कितना, 70। उम्मीद से भी कम आ गया, उम्मीद से भी क्या आया, कम आया। तो ये क्या होता है, मेरा दो टाइप के रिजल्ट हो सकते हैं। सर जब मेरा रिजल्ट उम्मीद से ज्यादा आता है, मैंने कैलकुलेट किया 80 आया 90, उम्मीद से ज्यादा मुझे रिजल्ट मिलता है, ग्रेटर देन वाला आया, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, इसको हटा दें, चलिए इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और जब मेरा रिजल्ट उम्मीद से भी कम आता है, मैं मान के चल रहा था 90% तो आएंगे लेकिन 70 आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है, भटक जाना। हाँ, फिर से
सर डेविएशन का मतलब होता है, इसको जरा साइड करें सर, डेविएशन का मतलब होता है भटक जाना। अगर मैं मान के बैठा था 80, रिजल्ट भी आ रहा है 80, मैं मान के बैठा था 80, रिजल्ट भी आ रहा है 80, तो वो तो क्या है, बिल्कुल जितना आपने सोचा था, जितना आपने कैलकुलेट किया था, उतना ही आपने देखने को मिला, उतना ही आपने ऑब्जर्व किया। तो यहां पर तो कोई डेविएशन नहीं है। डेविएशन का मतलब होता है भटकना, आप कहीं भटके नहीं। आइडल सोल्यूशन है वो, आइडल सोल्यूशन है। लेकिन जब आप मान के बैठे थे 80 और रिजल्ट आपका 80 ना आए, तो क्या होगा, या तो आपका 80 से ज्यादा आएगा या 80 से कम आएगा। जब 80 से ज्यादा हुआ, आप भटके, लेकिन अच्छी जगह पे भटके, आप पॉजिटिवली भटक गए। आपने बोला था भैया मैं 90% लेकर आऊंगा, आप तो 95 ले आए, डेविएट हुए, डेविएट हुए। मुझे ठीक कर लें, आप डेविएट हुए, आप डेविएट हुए, आप डेविएट हुए, लेकिन कितना डेविएट हुए, पॉजिटिव में डेविएट हो गए। ठीक है। नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब आप मान के बैठे थे 90%, आए कितने, आए 70%। इसका मतलब आप डेविएट हुए, भटके, नेगेटिव उसमें भटक गए, नेगेटिव उसमें भटक गए। ठीक है। तो ये होते हैं मेरे नॉन आइडल सोल्यूशन, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, इधर उधर भटक जाते हैं। पॉजिटिव में भटकना, पॉजिटिव में डेविएट होना मतलब रिजल्ट ज्यादा देना, नेगेटिव में भटकना, नेगेटिव में डेविएट होना मतलब रिजल्ट कम देना। जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। ठीक है। क्या यहां पे किसी को दिक्कत परेशानी है? क्या किसी को यहां पर दिक्कत परेशानी है? ठीक है, इतनी बात आ गई। अब इन दोनों का लॉजिक क्या होता है, आखिर ऐसा होता क्यों है, आखिर ऐसा होता क्यों है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सर सबसे पहला मेरे सामने आता है पॉजिटिव डेविएशन। तो सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम सारी चीजें छान मारते हैं। पॉजिटिव के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि जब आपका रिजल्ट उम्मीद से ज्यादा होता है, ठीक है, व्हेन the observed vapor pressure is more than the calculated, ठीक है ना, कैलकुलेटेड से ज्यादा होता है। ये था आपका पहला, बहुत ही आराम आराम से हम लोग देख रहे हैं। When the observed vapor pressure is more than the calculated। सर ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है, फिर से सुनना। जैसे मैंने आपको ए बी वाला एग्जांपल बताया था कि ए के बॉन्ड को तोड़ने में अगर 10 रुपए लगे, देख गौर से, अगर ए के बॉन्ड को तोड़ने में अगर मैंने 10 रुपए दिए, बीबी के बॉन्ड को तोड़ने में अगर मैंने 10 रुपए दिए, तो जो इनको मिला दोगे, इनको जब मैं मिला दूंगा और ए बी का जो बॉन्ड होगा, इसको तोड़ने में भी कितने रुपए लगे, अगर 10 रुपए लगे, तो ये होता है मेरा आइडियल सोल्यूशन। यहां पर अब मैं बोल रहा हूं, सुनना। मैंने आपसे बार बार क्या कह रहा हूं, उसको लिख भी देता हूं मैं, तुम वरना समझोगे नहीं। उम्मीद से भी ज्यादा। क्या है ये सर, उम्मीद से भी ज्यादा, इसे कहते हैं उम्मीद से भी ज्यादा रिजल्ट जब आपको मिले। इसका कारण क्या होता है, बहुत आराम से समझा रहा हूं, क्योंकि अगर एक बार ये चीजें आप समझ गए ना, आपको दिक्कत नहीं आनी सोल्यूशन खत्म है, फिर सोल्यूशन खत्म है। सुन, उम्मीद से ज्यादा। सर हुआ क्या कि मैंने
ऑब्जर्व किया और ये था मैंने कैलकुलेट किया। ये है मेरे एक्स पार्टिकल ए, ये है मेरा एक सॉल्यूशन, दोनों को मिलाया मैंने। इसका प्रेशर आ रहा था 10, इसका प्रेशर आ रहा था 10। ये आपने बना दिया ए बी, ठीक है। मैंने माना ए को मिला रहा हूं, बी को मिला रहा हूं, ए और बी दोनों को मिलाया, तो मैंने कैलकुलेट कर दिया पी ए प्लस पी बी कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। पी ए प्लस पी बी अगर मैं करता हूं तो 20 आना चाहिए। रिजल्ट पता कितना आया, जब मैंने इसको मेजर किया एक्सपेरिमेंट करके जब मैंने इसको मेजर किया तो ये आ गया 30। आई एम लाइक ओ माय गॉड, ये तो क्या आ गया, उम्मीद से ज्यादा आ गया। मैं मान के बैठा था, सुनना मेरी बात, मैं मान के बैठा था कि यहां पर जो प्रेशर होगा वो दो लोगों की वजह से होगा। एक का प्रेशर कितना है 10, एक का प्रेशर कितना है 10। तो अगर मैं एक और एक ए और बी मिला दूं, ए का प्रेशर भी 10 है, बी का प्रेशर भी 10 है, तो मैं कहूंगा इन दोनों की वजह से जो प्रेशर होगा वो कितना होना चाहिए सर, वो होना चाहिए 20। लेकिन रिजल्ट क्या आया, मेरी उम्मीद से ज्यादा। रिजल्ट क्या आया, मेरी उम्मीद से ज्यादा। इसका मतलब सर कुछ तो लोचा है, कुछ तो लोचा है मतलब सर यहां पर प्रेशर कितनी लोगों की वजह से आ रहा है, 3 लोगों की वजह से। समझ में आ रही है मेरी बात। मैं मान के बैठा था कि ए और बी की वजह से 20 आना चाहिए, लेकिन यहां पर आया 30। मतलब सर यहां पर कुछ और मैटर है, तो कुछ और मैटर में क्या हो जाता है, यहां पर ए और बी बस नॉर्मली मिल नहीं रहे हैं, प्यार से आइडियल सोल्यूशन नहीं बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही ए और बी मिले, होता ना कई बार दो लोग आपस में मिले तो ये लोग क्या हो गए, आपस में लड़ भिड़ गए, ये दोनों आपस में लड़ गए, झगड़ गए। इन्होंने इतना मार कुटाई करी कि दो एटम जो थे, ये दो कंपोनेंट थे ए और बी, ये आपस में लड़ झगड़ के एक आध का हाथ पांव टूट गया तो एक सी भी निकल गया, ठीक है ना। दो एटम आपस में भिड़ गया, दो एलिमेंट आपस में भिड़ के, दो सॉल्वेंट आपस में भिड़ के, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो कंपोनेंट आपस में भिड़ के, कुछ भी बोलो, दो लोग आपस में भिड़ गए और कितने हो गए यहां पे टोटल, 3 लोग हो गए, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हुआ और ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे को मार कूद के एक को आधा काट दिया तो वो 2 हिस्सों में बट गए। तो यहां पर आप ये समझो कि 2 को मिलाने से 3 हो गए, 2 को मिलाने से 3 लोग हो गए। मतलब सर यहां पर क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, यहां पर बॉन्ड वीक हो रहे हैं। तो यहां पर मतलब बस इतना सही है कि 2 लोग आपस में भिड़े और 2 के 3 हो गए, मतलब यहां पर बॉन्ड आपके टूटे हैं। 2 एटम अगर मिलकर 3 में ब्रेक हो रहे हैं तो मतलब यहां पर बॉन्ड टूटे हैं, यहां पर डिसोसिएशन हुआ है। तो ये हम कब बोलते हैं देखना, जब मेरे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, मेरा बॉन्ड वीक होता है। तो इसकी जो फील वाला सेंटेंस है वो ये है, when AA and BB bonds are stronger than AB बॉन्ड। मतलब जो मेरा ए क्या बोला, अगर मैंने कहा मेरे ए और ए के बॉन्ड को तोड़ने में आपने कितने 10 रुपए दिए हैं, बी और बी के बॉन्ड को तोड़ने में अगर आपने भी 10 रुपए दिए हैं, तो ए और बीबी वाला जो बॉन्ड है ये ज्यादा स्ट्रांग है और ए बी वाला बॉन्ड क्या है, वीक है। मतलब इनका जो बॉन्ड हो गया, क्या हो गया, वो वीक हो गया। इसको तोड़ने में 10 से कम रुपए लगने चाहिए, मतलब इसको तोड़ने में कितने लग रहे हैं, 8 रुपए लग रहे हैं। आपने दो चीजों को मिक्स किया तो उनकी आपस में जो बॉन्ड है, उनका आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गई, वीक हो गई। जब दो लोगों की आपस में बॉन्ड वीक हो जाता है तो वो इजीली टूट जाते हैं, वो इजीली टूट गए। मेरी बात सुन, यहां पर कितनी आइटम है, एक, यहां पर कितनी आइटम है, 2। जैसे हमने इन दोनों को आपस में मिलाया, आप कह रहे एक और एक 2 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर इन्होंने आपस में बॉन्ड तोड़ दिया और बॉन्ड तोड़ के कितने आइटम बन गए, 3। तो मैं मान के क्या चल रहा था कि एक और एक 2 लोग होंगे, 2 लोगों की वजह से जो मेरा प्रेशर आएगा वो 20 आएगा, लेकिन यहां पर असलियत में अंदर जो मेरा एक्सपेरिमेंट में चल रहा था, क्या चल रहा था, 3 लोग हो गए। तो 3 लोगों की वजह से प्रेशर कितना आया, 30 आया। उम्मीद से ज्यादा मिला। उम्मीद से ज्यादा कब मिलता है, जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं। बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं। इसी का उल्टा करोगे आपको नेगेटिव डेविएशन मिल जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? जल्दी बता। When AA bond and BB bonds are stronger than AB bonds, bond, this is the main reason। ठीक है, लिखिए इसको फटाफट, समझाने में पूरा समय दे रहा हूं मैं।
समझाने में पूरा समय दे रहा हूं। अब ये भी कह सकते हो कि ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है, इसको इंटरेक्शन वर्ड यूज करते हैं यहां पे। when AA and BB interactions are stronger than AB इंटरैक्शन। ठीक है, जल्दी देखिए। हाँ, क्या इतनी बात चमकी, इतनी बात चमकी। ठीक है सर, यहां पे जब मैं आता हूं, यहां पर जब मैं आता हूं, यहां पर जब मैं आता हूं तो सुनना, होता क्या है, होता क्या है। यहां पर जब मैं आता हूं तो हुआ क्या, दो लोग आपस में मिले, लड़ झगड़ के उनका क्या हो गया सर, ज्यादा रिजल्ट दे दिया मुझे। अब यहां पे एक चीज मैं कह सकता हूं, रिजल्ट हमेशा याद रखना, रिजल्ट हमेशा क्या मिल रहा है, उम्मीद से भी ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा। तो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, P observed will be greater than P calculated। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि P observed will be greater than PA plus PB। आप कहोगे सब बिल्कुल कह सकते हो, एकदम सही कह रहे हो। अच्छा, क्या मैं यहां पे ये भी कह सकता हूं कि P observed will be greater than P naught A XA plus P naught B XB। बस इतनी सी बात आप समझ जाओ। अगर आप इतनी सी बात समझ गए, ये पॉजिटिव डेविएशन खत्म हो गया। रिजल्ट क्या मिल रहा है, उम्मीद से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा। यहां पर अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि लाला बता, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, एंथैल्पी मतलब चेंज इन एनर्जी, वो भी क्या होनी चाहिए, पहले तो मेरी जीरो आ रही थी, लेकिन यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, उम्मीद से ज्यादा। मैं मान के चल रहा था कि जीरो आएगी, लेकिन मुझे रिजल्ट कैसा मिलेगा, उम्मीद से ज्यादा, मतलब ग्रेटर देन जीरो। कैसा मिलेगा मुझे, ग्रेटर देन जीरो। चेंज इन एंथैल्पी कैसे मिलेगी मुझे, ग्रेटर देन जीरो, मतलब उम्मीद से ज्यादा। चेंज इन वॉल्यूम की बात करें, चेंज इन वॉल्यूम की बात करें, चेंज इन वॉल्यूम मैं मान के बैठा था मुझे क्या मिलेगी, जीरो, लेकिन वो भी कैसी होगी, वो भी कैसी होगी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तुम लोगों को आ गया, तुम लोगों को आ गया। वो भी कैसा होगा, उम्मीद से ज्यादा, ग्रेटर देन जीरो। सर एक चीज बता दो मुझे छोटी सी, अगर मेरी एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, अगर मेरी एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, अगर मेरी एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, इसका मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट एब्जॉर्ब हुई है। और हीट एब्जॉर्ब का मतलब, हीट एब्जॉर्ब का मतलब वो रिएक्शन कैसा है, वो रिएक्शन है मेरा एंडोथर्मिक। एक ऐसा रिएक्शन जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, आप हीट को चूस रहे हो, वो होती है आपकी एंडोथर्मिक। चेंज इन वॉल्यूम भी क्या है, बड़ा है, चेंज इन वॉल्यूम भी बड़ा है, मतलब मेरा चेंज इन वॉल्यूम कैसा है, पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है। मतलब क्या हुआ है कि सब बात सुनो, बात सुनो, सुनो, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, पहले मेरी वॉल्यूम थी 5, पहले मेरी वॉल्यूम थी 5, बाद में मेरी वॉल्यूम हो गई 8, बाद में मेरी वॉल्यूम कितनी हो गई, 8। चेंज इन वॉल्यूम निकालो, चेंज इन वॉल्यूम, सर 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3। क्या ये ग्रेटर देन जीरो है, हां सर ये ग्रेटर देन जीरो है। मतलब पहले 5 थी, अब 8 हो गई, मतलब क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। क्या हुआ सर, एक्सपांशन हुआ। तो दूसरी चीज क्या है सर, यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक्सपेंशन, यहां पर मुझे देखने को मिला एक्सपेंशन, यहां पर मुझे क्या देखने को मिला, यहां पर मुझे देखने को मिला एक्सपेंशन, यहां पर मुझे क्या देखने को मिला, एक्सपेंशन। क्या इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है, फटाफट इसको देख, इतनी चीज क्लियर है, ये मुझे देखने को मिला एक्सपेंशन। ठीक है, जल्दी देख इसको, इसको नोट कर, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, उसका ग्राफ बनवाता हूं। ठीक है, क्या इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है, हाँ जी सर। अब अगर मैं आपको बताऊं, और बाकी जो मेरा चौथा और पांचवा पॉइंट था ना, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी और चेंज इन एंट्रोपी, वो तो मैंने आपसे क्या कहा था, वो सबके लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो सबके लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, उम्मीद से भी ज्यादा, उम्मीद से भी ज्यादा।
इसका डायग्राम बनाते हैं लाला, देख जरा। पहले इसके एग्जांपल्स बताऊं, एग्जांपल्स, एग्जांपल, एग्जांपल। एग्जाम्पल देखेंगे। इसके एग्जाम्पल पता है क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं कि आप दो आइटम को मिला रहे हो और वो दोनों आपस में पॉजिटिव डेविएशन करें, मतलब आपस में लड़ भिड़ जाएं। सर ये तब होता है, ये तब होता है जब आप क्या बोलूं मैं, जब आप उनको मिलाते हो, जब आप उनको मिलाते हो जिसमें एक आइटम में तो एच बॉन्डिंग वाला है, एक आइटम ऐसी है जो एच बॉन्डिंग कर रही है, और दूसरी आइटम कैसी है, दूसरी आइटम कैसी है कि वो एच बॉन्डिंग नहीं कर रही, हाइड्रोकार्बन वाली, या उसकी जो फोर्सेज है वो कैसी है, कम है। एक मिनट, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका वाटर, वाटर के जो आपने भिन्न भिन्न होता है, वाटर को मान लो आप किसी के साथ जोड़, मतलब एच बॉन्डिंग वाली आइटम होनी चाहिए। बाकी जो इसके एग्जांपल्स हमारे एनसीईआरटी में है, मैं आपको ये चीज भी जरूर बोलूंगा, एक बार इसके एग्जांपल्स को ना आप एनसीईआरटी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और उनको याद कर लेना। एक बार इनके एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, कहां से, एनसीईआरटी से, और उनको कंठस्थ कर लेना। एग्जाम्पल मैंने आपको कौन कौन सा दिया, जैसे एक आप ले लो मेरा H2O प्लस बेंजीन, बोले तो C6H6, या फिर टॉलुइन, टॉलुइन भी ले सकते हो आप, C7H8। दूसरा हो गया आपका कि अगर आप पानी और अल्कोहल को मिला लो, ठीक है ना, पानी और अल्कोहल को मिला लो, पेग बना लो। अगर आप पेग बनाते हो, C2H5OH। अब बाकी आप इन दोनों को आपस में मिला लो, ये हो गया आपका C2H5OH प्लस C6H6 स्लैश C7H8। एक और क्या होता है मेरा, हाँ, एसीटोन हो गया, एसीटोन, एसीटोन जो होता है ना मेरा, यहीं लिख देता हूं, अल्कोहल के साथ आपने कोई भी ऑर्गेनिक आइटम मिला ली, या फिर आप यहां पर एसीटोन मिला लो। एसीटोन क्या होता है मेरा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, लिख लेना ब्रैकेट में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन, एसीटोन। ये भी क्या करता है, उसकी फोर्सेस को वीक कर देता है। ये लिखो आप फटाफट, ठीक है। ये एसीटोन ने थोड़ा सा काम खराब कर दिया है, ये फिट नहीं आ रहा। इसके एग्जाम्पल सब एक बार मैं खोल के दिखाऊंगा अभी एनसीईआरटी में। ना 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 ना, ये नहीं आ रहा क्या, जल्दी देखो यार इसको, ठीक है, इसको लिख लो जल्दी फटाफट, हटा दूंगा अगर मेरे को जगह कम पड़ी तो, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब इसका अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं, अब इसका अगर मैं आपको फटाफट यहीं पे ग्राफ भी बना के दिखा देते हैं। ग्राफ भी देखिएगा, बहुत ही शानदार ग्राफ होता है, बहुत ही शानदार। उम्मीद पे चलेगा पूरा मामला, पूरा मामला उम्मीद पे चलेगा कि मैं उम्मीद लगा के बैठा था। ठीक है, सही है, चलो हटा।
ठीक है, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। अब देखना सर, ये चीज आप जानते हो, यहां पर होता है मेरा एक्स ए बराबर 0, एक्स बी बराबर 1, एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0। मैं मान के बैठा था कि मेरा जो रिजल्ट है वो आएगा कुछ, कौन सा कलर लें, आओ येलो कलर लेते हैं। मैं मान के बैठा था कि देख ये ए गया, ये मेरा क्या, पीए, ये किसका है, प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये यहां गया मेरा, ये यहां से गया मेरा क्या, पी बी, ये क्या गया मेरा, पी बी, ये पी ए है, ये पी बी है। और ये वाली जो मेरी लाइन है, जो इन दोनों को मैच करती है, ज्वाइन करती है, ये वाली लाइन जो दोनों को मैच करी, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है मेरा, लिखते हैं आराम से, ये वाली लाइन है, ये क्या है मेरा, थिकनेस बहुत है, आराम से समझा रहा हूं, बहुत आराम से देखना। ये वाली लाइन क्या है मेरी, पी ए, ये वाली लाइन जो B0 से B1 तक आ रही है, ये क्या है मेरी, पी बी। और जो ऊपर जा रही है, ये है मेरी टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, ये चीज मैं मान के चल रहा था कि ये पीए है, ये पीबी है, लेकिन मैंने क्या बोला, रिजल्ट कैसा आ रहा है, उम्मीद से भी ज्यादा। रिजल्ट कैसा आ रहा है, उम्मीद से भी ज्यादा। तो मेरी जो भावनाएं थी उनको बहुत ही दर्द हुआ, बहुत ही दर्द हुआ, क्योंकि रिजल्ट असलियत में ऐसा नहीं आया। रिजल्ट आया आपका, कौन सा खींच सकते हैं यहां पर, ये भी नहीं, कर्वी लाइन कौन सी है, कर्वी लाइन, तो क्या, एक मिनट देख रहा हूं, कर्वी लाइन अगर बन जाए तो, पता नहीं, हटा, हाथ से बना लेंगे। कौन सा कलर लिया जाए, चलिए लेता हूं। मैं मान के बैठा था कि ऐसा आएगा, रिजल्ट आया उम्मीद से भी ज्यादा, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं, ज्यादा। ये आपका जो ग्राफ बनता है, ये बनता है कुछ ऐसा, देख 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 देख, ऊपर की तरफ आ रहा है। कैसा आ रहा है ये, ऊपर की तरफ, मतलब असली जो रिजल्ट आया वो कैसा आया, ज्यादा होके आया। कैसा, ज्यादा होके। ये वाला भी जो आपका रिजल्ट है, कैसा आएगा ये, ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा। जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, आपकी इमेजिनेशन है, आपका ऐसा मानना है, लेकिन असलियत में क्या था, असलियत में रिजल्ट थोड़ा सा ऊपर उठ के आया। और जो फाइनल मेरा सोल्यूशन वाला निकाल, मैं मान के था कि ऐसे आएगा, लेकिन ये आया आपका, ठीक है, ये आया कुछ ऐसा। अब अगर मैं इसको लिखता हूं, तो ये वाली लाइन कौन सी आपकी, पीबी है ना, इसको आप लिखोगे ऐसे, लिखता हूं वरना यहां भसड़ मच जाएगी। जो ये पीए वाली लाइन है, पीए वाली लाइन, ये कैसी है आपकी, पीए, रिजल्ट कैसा है, उम्मीद से ज्यादा, तो पीए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। जो नीचे बी वाली लाइन है वो कैसी है, पी नॉट बी, रिजल्ट कैसा आ रहा है, उम्मीद से ज्यादा, तो वो ज्यादा है किससे, पी नॉट बी एक्स बी। ये वाला जो है इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, अब ऊपर वाले पे अगर हम आए, ऊपर वाला, तो ये क्या है मेरा, P observed is greater than PA प्लस PB। जो आप मान के बैठे थे उससे ज्यादा आया है, तो ये बना आपका फाइनल ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन। जल्दी इसको नोट करो। और ये जो मैंने यहां पर आपको कुछ चीजें बता रखी हैं, कौन कौन सी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये मेरा एंडोथर्मिक होता है, यहां पर आपका एक्सपांशन होता है, एंड सो ऑन। लिखिए इसको फटाफट।
लिख लिया लिख लिया लिख लिया। सर अब सेम यही चीज अब हम नेगेटिव डेविएशन के लिए करेंगे। जो मैंने आपको यहां समझाया वही सेम चीज मैं आपको आगे समझाऊंगा। बल्कि एक काम करते हैं ना, इसी को लेके चलते हैं, रुक देख, इसी को लेके चलते हैं। यहां पॉजिटिव लिखा है ना, इसको नेगेटिव कर दे, रुक, इसको नेगेटिव कर दूं पहले। ठीक है, रुक, इसको नेगेटिव कर दिया। इसको हटाओ, नेगेटिव डेविएशन को लगाओ। इसे हम लोग बोलेंगे स्मार्ट बोर्ड का स्मार्ट उपयोग। ये लगाया, चलो मेरा रिजल्ट यहां पर नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, उम्मीद से ज्यादा। नेगेटिव डेविएशन रिजल्ट कैसा आएगा, उम्मीद से भी कम। तो यहां पर क्या होगा, उम्मीद से भी, रिजल्ट आएगा मेरा उम्मीद से भी कम। रिजल्ट आया मेरा उम्मीद से भी कम, ज्यादा नहीं, रिजल्ट आएगा मेरा उम्मीद से कम। सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, कहीं आप लोग चमक ना जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो है वो अपन अभी सारे के सारे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स इसके हटा दिए। ग्राफ अगर मैं बात करूं तो ग्राफ भी इसका, पहले एग्जाम्पल्स हम बाद में करेंगे। एग्जाम्पल आप पहले फील समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। When the observed vapor pressure is less than the calculated, when the observed vapor pressure, मतलब सर A और A, या एक सेकेंड, मैं मान के बैठा था कि मेरा वेपर प्रेशर, ये एक आइटम थी, ये दूसरी आइटम थी, मैंने इनको मिला दिया, ए और बी बना दिया। ठीक है ना, फील समझना। वहां पर क्या हो रहा था कि वो डिसोसिएट हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, बॉन्ड कैसे हो रहे थे, वीक हो रहे थे। यहां पर मैंने आपसे बोला कि भाई ए का प्रेशर था 10, बी का प्रेशर था 10, मैं मान के बैठा था कि मेरा प्रेशर कितना आएगा 20, मेरा प्रेशर कितना आएगा 20। लेकिन यहां पर कैलकुलेट करने पे मेरा प्रेशर आया 10। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मैंने बोला ओ माई गॉड ये क्या हो गया। अरे सर बात सुनो, अगर दो चीजों को मिला रहे हो तो 10 और 10 20 आना चाहिए ना, यहां पर 10 कैसे आ रहा है। तो सर वहां पर क्या था कि दोनों आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे को मार पीट रहे थे, और एक दूसरे को काट दिया तो 2 का 3 हो गया। यहां पर क्या हुआ, ये दोनों बहुत ही प्यार भाई भाई बन के रह रहे हैं। अरे तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, दोनों गले में गले हाथ डाल के घूम रहे हैं, कह रहे अरे यार सर हम दोनों अलग अलग थोड़ी ना, हम दोनों तो एक ही हैं। तो 2 लोग मिलके क्या हो गए, एक हो गए। जब 2 लोग मिलके एक हो गए तो आप यहां पर 2 अलग अलग यूनिट नहीं देखोगे, आप कहोगे अरे यहां तो खाली एक ही यूनिट है। फिर से बताता हूं, देखना, जब तक समझ में नहीं आ जाएगा तब तक बताऊंगा। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, किसने बोला मेरा प्रेशर है 10, दूसरे पार्टिकल ने बोला मेरा भी कितना है, प्रेशर है 10। हम मान के बैठे थे कि यहां पर 2 पार्टिकल्स आ जाएंगे और मेरा प्रेशर हो जाएगा 20। लेकिन असलियत में इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, और एक कितना पार्टिकल बन गया, एक पार्टिकल, और एक पार्टिकल का प्रेशर कितना है 20 नहीं 10। तो यहां पर 2 यूनिट्स मिलके एक हो गई, मतलब यहां पर इन्होंने कतई दोस्ती यारी निभा दी। पहले ये खाली घूम रहा है, ये खाली घूम रहा है, 2 लोग आपस में कह रहे हैं सर अब तुम कतई पक्के भाई भाई हैं। फिर से बताता हूं सर, पहले क्या हो रहा था कि ए को तोड़ने में मेरे को 10 रुपए लग रहे थे। ए का जो बॉन्ड है, ए का जो इंटरेक्शन, इसको तोड़ने में 10 रुपए लग रहे थे। बीबी का जो इंटरेक्शन है, इसको तोड़ने में भी मुझे कितने 10 रुपए लग रहे थे। तो यहां पर जो आपका ए बी है, इनका क्या हुआ, दोस्ती और गहरी हो गई। ये लोग कह रहे हैं हम अलग अलग नहीं है, हम दोनों तो एक हैं, हम दोनों एक यूनिट हैं, हम दोनों भाई भाई हैं, एक समान है। तो इनका जो बॉन्ड था और ज्यादा वीक हो गया। तो यहां पर कितना भी पैसा लगे 10 से तो ज्यादा लगेगा। यहां पर कितना हो गया 15।
मतलब जो मेरा ए बी इंटरेक्शन है, ए बी इंटरेक्शन वो क्या हो गया, ए और बीबी से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। व्हेन ए बीबी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर। सर अब ए बीबी स्ट्रॉन्गर नहीं रहा, अब ये दोनों स्ट्रांग नहीं रहे, अब आपका ए बी स्ट्रांग बन गया, अब आपका ए बी स्ट्रांग बन गया। मतलब व्हेन ए बीबी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए बी बॉन्ड। ठीक है, समझे बात। लेकिन सर जो आपका नया बॉन्ड बना है, जो नया बॉन्ड बना है वो इतना शानदार है, इतना स्ट्रांग है कि पुराने वाले से भी ज्यादा बढ़िया है, पुराने वाले से भी ज्यादा तेज है, पुराने वाले से भी ज्यादा स्ट्रांग है। आई बात समझ में इसको। तो व्हेन द ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज लेस देन द कैलकुलेटेड, व्हेन ए बीबी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए बी इंटरेक्शन। अब सर यहां पे रिजल्ट क्या आ रहा है मेरा, उम्मीद से भी कम, उम्मीद से भी कम आ रहा है। देख जादू देख, जादू देख, जादू देख, मेरा रिजल्ट कैसा आ रहा है, उम्मीद से कम। मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने पहले कैलकुलेट किया, मैंने कैलकुलेट किया, मेरा रिजल्ट आ रहा था 20। मैंने कैलकुलेट किया कि भाई मैंने पेन पेपर पे कैलकुलेट किया, मेरा आंसर आ रहा था 20। लेकिन जब मैंने एपरेटस में देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो असलियत में वो आया क्या, 10। असलियत में क्या आया, 10। तो ये क्या, जो रिजल्ट है वो मेरी उम्मीद से कम है। रिजल्ट क्या है, मेरी उम्मीद से, जो असली रिजल्ट है वो मेरी उम्मीद से, जो मैंने निकाल के बैठा था वो क्या था, उससे कम है। तो ये आ जाएगा मेरा, देख जादू देखना, जादू देखना, ये क्या उम्मीद से भी कम है, तो ये हो जाएगा मेरा चाक। फ्लिप मार गया, देख फ्लिप मार गया। सेम चीज होगी यहां पर, जो आपकी चेंज इन एंथैल्पी है, पहले तो उम्मीद से ज्यादा आ रही थी, अब उम्मीद से क्या आएगी, कम। मैं मान के बैठा था कि 0 आएगी, लेकिन वो क्या है, उम्मीद से कम। उम्मीद से कम मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 माने ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, ये वाली जो आइटम है ये भी क्या हो जाएगी, मेरी वॉल्यूम है, मैं मान के बैठा था मेरी वॉल्यूम 0 आएगी, लेकिन ये भी क्या हो गई, पलट गई, मेरी वॉल्यूम भी क्या हुई, पलट गई, मेरी वॉल्यूम भी लेस देन 0 आई है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर मेरी एंथैल्पी क्या है, लेस देन 0, जब मेरी एंथैल्पी नेगेटिव होती है, इसका मतलब क्या है, हीट निकली है, हीट इज इवॉल्व्ड, भर के एनर्जी निकली है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, जब हीट निकलती है तो मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और मेरी वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई, मतलब पहले मैं था 5, बाद में कितनी हो गई वॉल्यूम, 3। आपने चेंज इन वॉल्यूम निकाली, चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल, ये आ गई -2। क्या ये 0 से भी छोटी है, हां सर ये तो 0 से भी छोटी है। मतलब पहले आपके पास था 5, पहले डब्बे का साइज था 5, अब वो हो गया 3, तो क्या हो गया, श्रिंक हो गया, कंप्रेस हो गया। मतलब मेरी वॉल्यूम जो है सर, वो भी कैसी हो गई है, यहां पर कंप्रेशन हुआ है, रे लाला। एक्सोथर्मिक है और यहां पर आपका कंप्रेशन हुआ है। बाकी की जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, वो एंट्रोपी, वो क्या रहेंगी मेरी, सेम रहेंगी। ठीक है, वो सेम रहेंगी। जल्दी देख जल्दी देख, इनको ग्राफ मैं भी आपको करके बता रहा हूं। ठीक है, ग्राफ में आपको बता रहा हूं, पहले आप इसको लिखिए फटाफट, फिर अपन इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं और फिर कोशिश करेंगे पर एनसीईआरटी ओपन करके भी उसको हम देखें। ठीक है, देखिए फटाफट। लिख लिया। तो भी बात सुनिएगा।
इसके एग्जाम्पल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एक तो आपका कौन सा था, अल्कोहल और एसीटोन का, अल्कोहल और एसीटोन का जो हमने पहले किया। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं आपको बता रहा हूं एक और बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल, वो है मेरा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म नाम लिख लीजिएगा आप लोग। क्लोरोफॉर्म पता है ना, पहले की पिक्चरों में ऐसे से डालते थे, सुंगाते थे, बढ़िया इंसान लेट जाता था, किडनैप करने का काम आता था, किडनैप। तो ये वही है आपका एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्लीज नोट कर लेना, हाथ जोड़ के विनती है मेरी आपसे, ठीक है। चल, दूसरा अगर मैं आपके सामने बात करूं, दूसरा जो मेरा एग्जांपल होता है, दूसरा मेरा एग्जांपल होता है कि सर आप ना कोई भी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है, कोई भी अगर मेरा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है, कोई भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है, उसको मिक्स कर दो आप लोग CHCl3 क्लोरोफॉर्म या फिर CHBr3 ब्रोमोफॉर्म के साथ। CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, CHBr3 अगर 3 क्लोरोफॉर्म की जगह ब्रोमीन आ जाए, 3 ब्रोमीन आ जाए तो ये ब्रोमोफॉर्म बन जाता है, ठीक है। इसके साथ चलिए, हाँ, और क्या हो सकता है, और हो सकता है सर आप कोई भी पानी में अगर कोई एसिड मिलाते हो, अगर आप पानी में कोई एसिड मिलाते हो, जैसे आपका HCl और उसका होता है, क्या कहते हैं, HCl और नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसके बाद एजियोट्रोप्स में बताऊंगा। एक और लिख लो, चलो एक और लिख लो कि अगर आप पानी में कोई भी एसिड मिलाते हो, अगर आप पानी में कोई भी एसिड मिलाते हो, जैसे ले लो आप HNO3, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, इसके अलावा HCl या फिर H2SO4, या फिर आप ले लो अपना कोई भी फॉस्फोरिक एसिड हो गया H3PO4, या फिर HBr, HI, कोई भी अगर आप पानी में एसिड मिलाते हो, कोई भी अगर आप पानी में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हो, तो वो कैसा होगा सर, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्या करेगा, H बॉन्डिंग बना लेगा। जैसे मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं, यहां पर मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं होता क्या है। आपका जैसे जो एसीटोन होता है, जो एसीटोन होता है वो कैसा होता है भाई, एसीटोन होता है मेरा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया मेरा CH3। अगला क्या था मेरा, अगला क्या था यहां पे, क्लोरोफॉर्म, क्या है क्लोरोफॉर्म, सर क्लोरोफॉर्म दिखने में होता है मेरा कुछ ऐसा, क्लोरोफॉर्म दिखने में होता है मेरा कुछ ऐसा, HCCl Cl Cl। आप जानते हो अच्छे से, आप जानते हो अच्छे से कि सर क्लोरीन का जो नेचर होता है, क्लोरीन का नेचर होता है, क्लोरीन का नेचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हल्के हल्के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खिसकाएगा, ये हल्के हल्के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खिसकाएगा, मतलब डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव वाली हरकतें करेगा, हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, डेल्टा नेगेटिव वाली हरकतें करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसकी वजह से हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा मेरा डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। ये बात मुझे समझ में आती है कि ये क्या करेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ सरकाएगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ सरकाएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ सरकाएगा, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ सरका रहा है, मतलब नेगेटिव हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पार्शियल नेगेटिव हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये हो गया मेरा थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव, क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव। ऑक्सीजन कैसा है, अगेन ऑक्सीजन अगेन, और ये जो है यहां पर आपका थोड़ा बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक में नहीं जाएंगे, ज्यादा ऑर्गेनिक में नहीं जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि ये वाला जो मेरा बॉन्ड होता है, ये इधर खिसक के अगर आ जाएगा तो इस पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये भी थोड़ा थोड़ा कैसा होता है, नेगेटिव नेचर का होता है। ये है मेरा पॉजिटिव, ये है मेरा नेगेटिव, इनके बीच में आपको देखने को क्या मिलेगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या देखने को मिला आपको, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और सर हाइड्रोजन की अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ इस तरह का इंटरेक्शन होता है, अगर हाइड्रोजन का अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, माने फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ इस तरह का इंटरेक्शन होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन
बॉन्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चीज आपको चमक में आ गई, देखिए। ठीक है, ये बस मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया है कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये चीज बताइए। और अगर यहां पर भी बताऊं पॉजिटिव डेविएशन में आपने क्या लिखा, जैसे मैं इसका बड़ा शानदार एग्जांपल था एसीटोन और अल्कोहल, एसीटोन और अल्कोहल का ये भी दिखाता हूं आपको, एसीटोन और अल्कोहल का एग्जांपल दिखाता हूं, एक मिनट। सर अल्कोहल कैसा होता है मेरा, मैंने कहा था ना एक आइटम ऐसी जो एच बॉन्डिंग करे, एक आइटम ऐसी जो एच बॉन्डिंग करे, CH3 CH2OH। ठीक है, ये हो गया। यहां पर अगर मैं एक और बनाऊं, यहां पर अगर मैं एक और बनाऊं, लेट्स टेक HO CH2 CH3। सर इन दोनों के बीच में देखना, जो अल्कोहल है, अल्कोहल इसके पास पोलर OH ग्रुप होता है, इसके पास है पोलर OH ग्रुप है, कौन सा है, पोलर OH ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये करेगा अपनी H बॉन्डिंग, ये करेगा अपनी, ये आपस में एच बॉन्डिंग करता है, ये आपस में ही एच बॉन्डिंग करता है, लेकिन 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 इसके बीच में सैंडविच बनने के लिए कौन आ जाएगा, इसके बीच में सैंडविच बनने के लिए आ जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, भैया मेरे पास भी ऑक्सीजन है, भैया मेरे पास भी ऑक्सीजन है, तुम मेरे ऑक्सीजन को गले लगा लो। तो ये कहेगा भैया मेरे पास भी ऑक्सीजन है, तुम मेरे ऑक्सीजन को गले क्यों नहीं लगाते हो, तुम मेरे ऑक्सीजन को गले क्यों नहीं लगाते हो, मेरे ऑक्सीजन के साथ रिश्ता क्यों नहीं बनाते हो। तो ये इनकी जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या करेगा, हैम्पर करेगा। इन दोनों के बीच में अच्छा खासा रिश्ता था, लेकिन ये क्या करेगा, इनके बीच का जो रिश्ता होता है उसको क्या करेगा, खराब करेगा। जो रिश्ता बना हुआ है उसको इसने क्या किया, वीक कर दिया। क्या किया, वीक कर दिया। अपना रिश्ता बना रहा है लेकिन उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है उसको वीक कर दिया इसने। तो इस वजह से एक बॉन्ड टूटा ना, एक बॉन्ड फालतू का टूटा, तो ये केस होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन में। ठीक है, तो ये था मेरा पॉजिटिव के साथ वाला केस, ये हो गया मेरा नेगेटिव वाला केस। ग्राफ अभी मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये देख लीजिए। ठीक है, ये यहां पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना, जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना ये क्या है, मेरा एच बॉन्ड है। एक्स्ट्रा बॉन्ड बना, फोर्सेस कैसी हुई, स्ट्रांग हुई। अलग अलग कंपोनेंट, एक तरफ मेरा कैसा था, एसीटोन था, दूसरी तरफ मेरा क्या था, क्या था, क्लोरोफॉर्म था। तो उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ वो क्या हो गया, एच बॉन्ड के बनने से और स्ट्रांग हो गया। ठीक है, चल, तो ये मैंने आपको बताया। एग्जांपल्स में जो आपको बता रहा हूं आप एक बार एनसीईआरटी से जरूर देखिएगा, इसके एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी से जरूर देखिएगा, अपनी कॉपी में प्लीज नोट कीजिएगा और उनको याद कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर मैं आपको कह रहा हूं रिजल्ट मुझे मिल रहा है उम्मीद से भी कम। रिजल्ट मुझे कैसा मिल रहा है, उम्मीद से भी कम। अगर मुझे मेरा रिजल्ट उम्मीद से कम मिल रहा है, अगर मुझे मेरा रिजल्ट उम्मीद से कम मिल रहा है, मतलब मैं मान के बैठा था ब्लू ब्लू और पिक, सर मैं मान के बैठा था कि मेरा रिजल्ट तो इतना आएगा, लेकिन क्या आया, वो कम आया, वो आया उम्मीद से भी कम। अच्छा नहीं बना, रुक रुक रुक, ठीक है, ये क्या आया, उम्मीद से कम। मैं मान के चल रहा था इतना आएगा डॉट डॉट डॉट, लेकिन कैसा आया, उससे भी कम आया। मैं मान के ऐसा बैठा हूं लेकिन वो कैसा आया, ऐसा आया। ये क्या है, उम्मीद से कम। जो पीए है, पीए, ये भी मेरा कैसा आया है, उम्मीद से, ये भी कैसा है, उम्मीद से कम। ऐसा नहीं, ऐसा आया, हल्का सा मुड़ गया, हल्का सा कैसा हुआ, ये मुड़ गया। तो ये कैसा है, उम्मीद से कम रिजल्ट है। अच्छा नहीं बना, एक मिनट रुको, ठीक है, उम्मीद से कम। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, चलो बाद में। और ये वाला जो होगा फाइनल, फाइनल फाइनल भी क्या है मेरा, उम्मीद से कम। ऑब्जर्व जितना है, कैलकुलेटेड क्या है, उससे भी कम। ऑब्जर्व कितना है, कम है, कैलकुलेटेड ज्यादा है। तो मैंने ज्यादा कैलकुलेट किया, असलियत में वो कितना आया था, असलियत में वो कितना आया था, से भी कम।
ठीक है, तो अगर मैं इनको लिखूंगा, अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या है मेरे, उम्मीद से कम, फ्लिप मार दे, पलटा दे, क्या हो गया, पलट गया। ये भी क्या होगा, उम्मीद से कम है, पलटा दे, फ्लिप मार दे। बस वही कर रहे हैं। इस वाले को भी अगर मैं देखूं, तो ये कैसा आ जाएगा मेरा, P observed, P observed is less than PA प्लस PB। ठीक है, इसका ग्राफ हल्का सा कैसा आया, नीचे की तरफ आया। जल्दी इसको नोट कर फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ठीक 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 ठीक। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताने जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज और बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, बहुत ही गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, सिर्फ सुनना अभी क्या चीज है, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगी, बस सुनना अभी। इसको हम लोग बोलते हैं आजियोट्रोपिक, आजियोट्रोपिक मिक्सचर। एक स्पेशल केस है, जो भी हमने नॉन आइडल सॉल्यूशंस पढ़े हैं ना, समझ लो उन्हीं का एक स्पेशल केस है। बस ये डब्बे में बंद करें इसको, डम डम डम। ये उन्हीं का बस एक स्पेशल केस है, देखिएगा गौर से। मैंने क्या बोला सर, जो आजियोट्रोपिक मिक्सचर है ये मेरे नॉन आइडल सॉल्यूशन जो है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है, उन्हीं का एक स्पेशल केस है। पहले एक बार इनकी जरा मैं डेफिनेशन लिख लूं, ठीक है ना, एक बार इनकी डेफिनेशन लिख लूं और उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, a mixture of two liquids which boils at constant temperature। भाई दो लिक्विड का मिक्सचर, आपने दो चीजें मिक्स करी, आपने दो चीजें मिक्स करी, आपने दो चीजें मिक्स करी, होता क्या है, होता क्या है, सुनना। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, डिस्टिलेशन। आपने पेग बनाया, सर आपने पेग बनाया, पेग बनाया मतलब आपने वाटर और अल्कोहल ले ली, आपने वाटर और अल्कोहल ले ली। ये आपने मान लो वाटर है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी अल्कोहल डाल दी, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अल्कोहल डाल दी। अब अगर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अल्कोहल डाल दी तो बात सुनो, बात सुनो, जो मेरा वाटर है, वाटर, वो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री। लेकिन 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 मेरी जो अल्कोहल है वो तो भाई साहब 78 डिग्री पे क्या हो जाती है, भाप बन जाती है। तो अगर मैंने बोल दिया यार मैंने तो क्या कर दिया, गलती से पैग बना दिया, इसके अंदर से सारी की सारी अल्कोहल निकालो, आप क्या करोगे, आप इसको बॉईल करते हो, आप इसको बॉईल करते हो, आप यही तो करोगे, आप इसको बॉईल करोगे। आप इसको बॉईल करते 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 78 डिग्री तक ले जाओ। जैसे आप 78 डिग्री तक लेके गए, आपने कहा सर 78 पे तो सारी की सारी अल्कोहल क्या करती है, बॉईल हो जाती है। 78 पे तो सारी की सारी अल्कोहल क्या होगी, बॉईल हो जाएगी। तो इसके अंदर से जो वेपर्स निकल रही हैं, ये किसकी निकल रही हैं, ये निकल रही हैं आपके अल्कोहल की। किसकी निकल रही है, अल्कोहल की। और यहां पर कौन बचेगा, यहां पर सिर्फ बचेगा आपका प्योर वाटर। यहां पर क्या बचेगा आपका, प्योर
वाटर। इतनी बात समझ में आई? यही होता है मेरा आजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये होता है मेरा, नहीं सॉरी, ये नहीं होता, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आजियोट्रोपिक मिक्सचर अलग है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके का मिक्सचर बन गया। आपने देखा सर जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, हीट करने पे वो उड़ गया पहले, और जो वाटर है वो 100 डिग्री पे वो अभी भी है। लेकिन आजियोट्रोपिक मिक्सचर पता क्या होता है? आजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है कि जब आप दो आइटम को मिलाओ और वो पूरी तरीके से एक बन जाए, जब वो पूरी तरीके से एक बन जाए, जैसे अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर, मतलब ये अपने आप में प्योर लिक्विड बन जाता, भले इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है थोड़ा कम हो जाता। मैंने बोला ये जो मेरा पूरा का पूरा मिक्सचर है, ये जो मेरा पूरा का पूरा मिक्सचर है, अब ये एक नया पेग बन गया। ये क्या बन गया? इसको हम बोलेंगे पेग। ये वाटर नहीं रहा, ये अल्कोहल नहीं रहा, ये वाटर नहीं रहा, ये अल्कोहल नहीं रहा, ये पेग बन गया। और जो पेग है ये 95 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। जो मेरा पेग है वो 95 डिग्री पे बॉयल होगा। मतलब आप 78 डिग्री पे आ जाओ, आप 78 डिग्री पे आ जाओ, अल्कोहल नहीं उड़ेगी। आप 78 डिग्री पे आ जाओ, अल्कोहल नहीं उड़ेगी। लेकिन अगर आप 100 पे आओगे तो 100 पे पहुंचने से पहले ही पूरा का पूरा अल्कोहल और वाटर एक साथ उड़ जाएंगे। समझ में आई बात? 78 पे अल्कोहल नहीं उड़ेगी, लेकिन 100 से पहले अल्कोहल और वाटर दोनों उड़ जाएंगे। मतलब अब ये दोनों एक बन गए हैं। मेरा अल्कोहल और वाटर दोनों मिलकर अब क्या बन गया? पैग बन गए। ये कहेंगे अब हम अल्कोहल नहीं रहे, अब हम वाटर नहीं रहे। वरना क्या होता है कि अगर ये सही से मिक्स नहीं होते तो आजियोट्रोपिक मिक्सचर वही होता है कि जब वो दोनों एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करें। अब 78 और 100 से मतलब नहीं है, अब इसका एक नया बॉइलिंग पॉइंट आ गया है 95। अब इसका एक नया बॉइलिंग पॉइंट आ गया है 95। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? ठीक है, लिखे फिर। एक मिनट, क्या इतनी बात समझ में आ गई? A mixture of two liquids which boils at constant temperature without change in its concentration, without change in its composition. Without change मतलब कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी। ये नहीं कि अल्कोहल उड़ गई वाटर रह गया, एक साथ उड़ेंगे तो। A mixture of two liquids which boils at constant temperature without change in its composition, without change in its composition is known as azeotropic mixture, is known as azeotropic मिक्सचर। और सर ये किसकी तरह बिहेव करता है? ये एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करता है। मतलब ये एक मिक्सचर की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये एक मिक्सचर की तरह बिहेव नहीं करेगा। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी इसलिए मैंने बोलना बंद कर दिया था। अभी भी अगर हो तो माइंड मत करना। मैंने क्या बोला कि ये एक ऐसे बिहेव नहीं करेगा, ये ऐसे बिहेव नहीं करेगा कि सर आपने वाटर लिया, आपने वाटर लिया, वाटर बॉईल होता है 100 पे। वाटर बॉईल कितने पे होता है? 100 पे। अल्कोहल कितने पे बॉईल होती है सर? अल्कोहल बॉईल होती है मेरी 78 पे। इनको मिला के अगर आपने एक आजियोट्रोपिक मिक्सचर बना दिया, तो ऐसा मत सोचना कि सर 78 पे सारी की सारी अल्कोहल उड़ जाएगी। ऐसा मत सोचना कि 78 पे सारी की सारी अल्कोहल उड़ जाएगी। ना 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 ना। और यह भी मत सोचना कि इसकी वैलिडिटी 100 डिग्री तक है, मतलब 100 डिग्री तक कुछ होगा ही नहीं। ना 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 ना, ये 100 डिग्री भी गिर चुका होगा। ये आपस में मिला के अपने आप में एक प्योर लिक्विड बना लेंगे, अपने आप में एक प्योर आइटम जैसा बना लेंगे, एक प्योर लिक्विड जैसी आइटम बना लेंगे। प्योर लिक्विड नहीं बन जाएगा, एक प्योर लिक्विड जैसी आइटम बन जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट 78 से तो ज्यादा होगा लेकिन 100 से कम होगा। 78 से ज्यादा होगा लेकिन 100 से कम होगा। और उड़ेगा तो अल्कोहल और वाटर दोनों साथ में उड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आई?
ठीक है, लिख लीजिए, इट बिहेव्स एज अ प्योर लिक्विड, इट बिहेव्स एज अ प्योर, एक प्योर लिक्विड की तरह ये बिहेव करेगा। देखिए इसे फटाफट, ठीक है। अगर इसका एक ग्राफ बनाना चाहें, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो देखिए कैसा होता है। ये होता है आपका कुछ दो ग्राफ बनाते हैं। बढ़िया, इस बार एक्स से एक्स बी वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, अपने आप समझ जाना। ठीक है, चलिए दो ग्राफ बना रहा हूं मैं इनके। टाइप्स 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 टाइप्स, टाइप्स बता रहा हूं आपको। सबसे पहला देख, सबसे पहला, अब जो आपका एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर मैं मान के बैठा था इसको ले लो, ऐसा, इसको ले लिया कुछ ऐसा, और ये था कुछ ऐसा। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं, ये इसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसको हटा दो। ठीक है, मैं मान के बैठा था, मैं मान के बैठा था कि कुछ ऐसा होगा, मैं मान के बैठा था कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हमने डेविएशन कौन सी पढ़ी थी? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मुझे क्या देखने को मिला? पॉजिटिव डेविएशन मुझे देखने को मिला कुछ ऐसा सीन, पॉजिटिव डेविएशन मुझे देखने को मिला कुछ ऐसा सीन। बढ़िया सा शार्प टर्न सा बनाते हैं, देख रहे हो, उम्मीद से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा। यहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा? यहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा? उम्मीद से कम। चलिए बढ़िया, ये है मेरा मैक्सिमम। जब वो मैक्सिमम पे गया, जब वो मैक्सिमम पे गया, मैक्सिमम, ये कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम। मतलब यहां पर जो मेरा वेपर प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे आप मुझे बताइए, ये वाला जो पॉइंट है, 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 यहां पर मेरा वेपर प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम। यहां पर मेरा वेपर प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम। देख, यहां पर वेपर प्रेशर बड़ा 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 बड़ा, इधर देखते रहना, गौर से देखना, यहां पर मेरा वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, 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 मैक्सिमम पे पहुंचा, और यहां पर मेरा वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? गिरने लग गया। तो एक स्टेज है जहां पर मेरा वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, एक कॉम्पोजिशन है, ये देख, ये जो कॉम्पोजिशन है, ये जो कॉम्पोजिशन है, ये भी कई बार आपके लिए आ जाएगी, फाइंड आउट करो, एक्स ए अपॉन एक्स बी। ठीक है ना, एक्स ए, एक ऐसी कॉम्पोजिशन, पॉजिटिव डेविएशन में क्या है? रिजल्ट ज्यादा आ रहा है। पॉजिटिव, गौर से देखना, पॉजिटिव डेविएशन में रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। पॉजिटिव डेविएशन रिजल्ट मेरा ज्यादा आ रहा है, और एक स्टेज ऐसी आई जहां पर वो मैक्सिमम हो गया, लेकिन अगर मैंने और आगे बढ़ा तो वापस से वो गिरने लग गया। तो वो कौन सी कॉम्पोजिशन है? कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट लूं, कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट लूं कि मेरे को मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिले, मेरे को मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिले। सेम ये चीज हो रही है, सेम ये चीज हो रही है यहां पर, सेम ये चीज हो रही है यहां पर कि मेरा वेपर प्रेशर क्या है? नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन मतलब मेरा वेपर प्रेशर गिर रहा है, एक स्टेज तक गिरा 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 गिरा, और ऐसा गिरा कि अब ये कहां पर है? अपने लोएस्ट पर है।
ये अपने लोएस्ट पर है, मतलब इस पॉइंट पे मेरा जो वेपर प्रेशर है, इस पॉइंट पे मेरा जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, वो मिनिमम है। इस पॉइंट पे मेरा वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम है। यहां पर मेरा वेपर प्रेशर मिनिमम, ऐसे कम हो ही नहीं सकता। देख, गिरा 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 गिरा, सबसे नीचे हुआ, फिर वापस से उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया, देख रहे हो, गिरा 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 गिरा, उठा उठा उठा। तो ये कौन सा पॉइंट है, मिनिमम, जहां पे वेपर प्रेशर मेरा क्या है, मिनिमम है। तो ये होते हैं मेरे आजियोट्रोप्स। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई है। इनकी कॉम्पोजिशन आ जाती है कि भाई आखिर वो कौन सा पॉइंट था, जरा पता करके बताओ, वो कौन सा पॉइंट था जहां पे मेरा मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, वो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, वरना इसके बिना क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आपको हमेशा दे रखा होता है, नोन होता है। ठीक है, इसको फटाफट पहले इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक करके बनाते रहा करो भाई चीजों को। हाँ, चलिए, लिख लिया लिख लिया लिख लिया। ठीक है, आगे देखेंगे। सर ये तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा वाला है। सर ये है मेरा पॉजिटिव डेविएशन वाला, ये है मेरा नेगेटिव डेविएशन वाला। अब एक चीज है ना, बस अभी के लिए मान लो, अभी के लिए मान लो, जो मेरी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, उसमें समझाऊंगा। प्लीज ये चीज हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, बस इतनी सी मेरी कितनी बात मान लो कि सर जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ये तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं यार, बेफालतू में टेंशन दे रहे हो। सर मैंने आपको ये चीज बहुत पहले ही बता दी थी कि जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेपर प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मेरा बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा, मेरा बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा, मेरा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। मैंने बताया था कि दो आइटम है, एक 30 डिग्री पे उड़ जाती है, एक 100 डिग्री पे नहीं उड़ती। एक 30 डिग्री पे उड़ रही है, एक 100 डिग्री पे उड़ रही है। जैसे मैंने आपको दिया वाटर और एक और आइटम, एक 30 डिग्री पे भाप बन जा रही है, एक 100 डिग्री पे भाप बन रही है। मैं टेम्परेचर लेकर आया 30 डिग्री, तो आइटम ए जो 30 डिग्री पे उड़ती है वो तो पूरी की पूरी इवेपोरेट हो गई, पूरी की पूरी इवेपोरेट हो गई, मतलब सारी की सारी गैस बन गई, सारी की सारी गैस बन गई, मतलब वो क्या है, प्रेशर होगा, उसमें प्रेशर होगा। पानी है, पानी 100 डिग्री पे उड़ता है, 100 डिग्री पे गैस बनता है, 30 डिग्री पे कुछ होगा, अरे सर घंटा कुछ नहीं होगा। अगर 30 डिग्री पे कुछ नहीं हो रहा, 30 डिग्री पे कुछ नहीं हो रहा, मतलब वो तो क्या है, मोस्टली लिक्विड है, लिक्विड है तो मतलब उसका कोई प्रेशर नहीं होगा। आई बात समझ में? तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ये बात तो सर आपने बताई थी, ये बात तो आपने बताई थी। तो एक बार इसको बस फिर से देख लो, अपने नैनो में बसा लो, देखना। ये देखना, कहना क्या चाह रहा था मैं, कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें, ऑरेंज ले लेते हैं, चलो। ये लो, ठीक है, ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब सर बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। अगर मेरा अगर मेरा वेपर प्रेशर 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 मिनिमम है, ये जो नेगेटिव डेविएशन वाली आइटम है, यहां पर मुझे मिनिमम वेपर प्रेशर मिल रहा है। वेपर प्रेशर मिनिमम है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पर मेरा बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। यहां पर अगर मेरा वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, यहां पर अगर मेरा वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, अब ये लगा, अगर मेरा वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहां पर मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम होता है। यहां पर मेरा बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, मिनिमम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं
चलिए, सॉरी बच्चों, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है तो इसलिए मैंने आवाज को म्यूट कर दिया था। भाई बात सुनिए, जहां पे मेरा वेपर प्रेशर मैक्सिमम है वहां पे मेरा बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। जहां पे मेरी बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है तो उसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग आजियोट्रोप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनिमम बॉइलिंग आजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग आजियोट्रोप। ये वाले जो होते हैं ये कहलाते हैं मेरे मिनिमम बॉइलिंग आजियोट्रोप, और जो ये वाले होते हैं जहां पे मेरा वेपर प्रेशर मिनिमम है, वेपर प्रेशर मिनिमम है मतलब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है तो मैक्सिमम बॉइलिंग आजियोट्रोप, ये कहलाते हैं मेरे मैक्सिमम बॉइलिंग आजियोट्रोप। ये दो तरह के आजियोट्रोप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। जल्दी इनको देखिए, जल्दी इनको देखिए। और इनके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊं, अगर मैं इनके आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताऊं तो नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन मेरा एग्जाम्पल था कि अच्छा वाटर और अल्कोहल ले लो, ठीक है, वाटर और अल्कोहल ले लो। इसका एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, उसको आप याद कर ही लेना, उसको आप याद कर लेना, इसका बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। H2 प्लस एथेनॉल, और वो भी किस किस कॉम्पोजिशन में मिलाओगे सर? किस कॉम्पोजिशन में मिलाओगे? 4.4% वाटर होना चाहिए मेरा, वाटर होना चाहिए मेरा 4.4, वाटर होना चाहिए मेरा 4.4%, और जो आपका अल्कोहल है ये होनी चाहिए आपकी बाकी की बोले तो 95.6% बाय मास, ठीक है ना। 4.4% जब आप पानी लेते हो, 95.6% जब आप इथेनॉल लेते हो, तो जो आपको मिलता है, आपको क्या मिलता है? आपको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मिलता है। मिनिमम बॉइलिंग मतलब सर, मिनिमम बॉइलिंग का मतलब ये होता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78, 78। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100। जब आप इनको इस रेशियो में लोगे, जब आप इनको इस रेशियो में लोगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ऐसा गिरता है, ऐसा गिरता है कि वो सबसे कम हो जाता है। वो ऐसा गिरेगा कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब यह कि जो उस बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ऐसा बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो ऐसा बॉइलिंग पॉइंट होगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर और अल्कोहल से भी कम हो जाएगा। ठीक है, लिखवा दूंगा ये भी, अभी टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। अगला इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, इसमें भी आपको एक एग्जाम्पल बताऊं तो इसका भी एक खूबसूरत एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा इनको। ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव डेविएशन जो दिखाते हैं, H2O प्लस HNO3, H2O प्लस HNO3। इसमें ये हम ले लेते हैं कितना? 32%। पानी आप ले लेते हो 32%, नाइट्रिक एसिड हम ले लेते हैं 68%, और ये मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100। मान लो मुझे नहीं पता, नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 102, नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 102। लेकिन जब आप इनको इस 32:68, 32% और 68% के कॉम्पोजिशन में लेते हो तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ना इनको भी पार कर जाता है। वो कितना होता है? 105 हो जाता है। वो कितना हो जाता है? 105। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब कि जब मेरा बॉइलिंग पॉइंट ए और बी जिनसे वो मिलके बना है उससे भी गिर जाए। बात समझ में आ रही है? सर मैं ए और बी से मिलके बनाऊं, ए का बॉइलिंग पॉइंट है 78, बी का बॉइलिंग पॉइंट है 100, और एक ऐसी कॉम्पोजिशन में मैंने उन्हें मिलाया, एक ऐसी कॉम्पोजिशन में मैंने उन्हें मिलाया कि मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों से भी गिर गया। पॉजिटिव डेविएशन में आपका बॉइलिंग पॉइंट गिरता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। जब मैं मिनिमम अपना दिखा रहा हूं, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा हूं, तो नेगेटिव डेविएशन में अगर मैंने वाटर और नाइट्रिक एसिड को मिलाया तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऐसा उठा कि वो वाटर से तो ज्यादा है ही, वो नाइट्रिक एसिड से भी ज्यादा है। समझे? तो ये होता है मेरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। फटाफट इसको लिखिए, फटाफट इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, जल्दी देखिए, क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इसके ऊपर लिखवाऊं क्या कुछ? चलो लिख लो फटाफट। मैक्सिमम बॉइलिंग azeotrope, और एक हो जाएगा आपका मिनिमम बॉइलिंग azeotrope। सर ये मैंने आपको क्या बताया? नोट करना है मुझे, ये नोट करना है। क्या नोट करना है? मिनिमम बॉइलिंग azeotrope। मिनिमम बॉइलिंग azeotrope का मतलब व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ mixture is less than both of when less than boiling point of both of its component। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एसिड क्या है कि मैंने ऐसे मिलाया कि मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों के मिक्सचर से भी कम है, दोनों का जो इंडिविजुअली होता है उससे भी कम है। ये क्या है? व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज more than boiling point of both of its component। ठीक है, is more than both of its component। फटाफट लिखिए। इसका अगर डेटा हुआ, इसका डेटा मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, इतनी चीज हमारी क्लियर हो गई। सर अब अगला जो केस था, हाँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट इस क्वेश्चन को कीजिए, जरा इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन क्या है, पॉज कर लिया। ठीक है, आपने पॉज कर लिया, देख लिया, पढ़ लिया होगा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एट 35 डिग्री द वेपर प्रेशर ऑफ CS2, 35 डिग्री पे जो कैल्शियम डाइसल्फाइड है, ठीक है, ये और एसीटोन, इनका जो वेपर प्रेशर है इसका इतना हो गया, एसीटोन का कितना है? 344। इसका कितना है? 344 mmHg। अ सॉल्यूशन ऑफ CS2 इन एसिटेन हैज अ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 600। अच्छा, इन दोनों का जो वेपर प्रेशर आया वो कितना आया? 600 आया। द फॉल्स स्टेटमेंट अमंग्स द फॉलोइंग इज। भाई देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देखिए। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी में से अभी देखा है, तो आपका, ये बात सुनिएगा, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी में से भी देखा है तो ये आपका आंसर होना चाहिए। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी में से देखा है, अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी देखना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी यूज कर लेंगे तो भी आप इसको ठीक कर देंगे। अगर आपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नहीं भी देखे। कैसे सर? मेरी बात सुनना। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है, वहां पे चीज क्लियरली मेंशन है, कि CS2 कैल्शियम डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, आई एम रियली सॉरी, बार बार मैंने गलत बोल दिया। कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन बोले तो CH3
COCH3, ये आपस में मिलके पॉजिटिव डेविएशन करते हैं, ये आपस में मिलके पॉजिटिव डेविएशन करते हैं। अभी तुम देखते जाओ, बस देखते जाओ। CS2 प्लस एसीटोन, ये आपस में मिलके क्या करते हैं सर? पॉजिटिव डेविएशन करते हैं। ये आपस में मिलके पॉजिटिव डेविएशन करते हैं। सर मुझे कैसे याद होगा? मैं रट्टा मारने थोड़ी ना आया हूं, मुझे कैसे याद होगा? आपने बोल दिया पॉजिटिव डेविएशन करते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, यार बात सुन। एक आइटम है उसका वेपर प्रेशर कितना है? 512। दूसरी आइटम है उसका वेपर प्रेशर कितना है? उसका वेपर प्रेशर कितना है? 344। तो ये चीज तो मैं समझ गया, जो मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा, वो 342 से 512 के बीच में आना चाहिए था। मेरा जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा इन दोनों के बीच में आता है ना। आपने ग्राफ देखा था ना, वो हमेशा क्या था? इन दोनों के बीच में आता है। अगर ये आइडियल सोल्यूशन होता तो मेरा जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 342 और 512 के बीच में आना चाहिए था। लेकिन यहां पर मेरा क्या आ रहा है? ये आ रहा है 600। ये कितना आ रहा है? 600 आ रहा है। सर रिजल्ट मेरा 512 से कम आना चाहिए था, ये तो 512 से भी ज्यादा आ रहा है, मतलब उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है। तो ये डेटा देख के मैं समझ गया, एक मिनट, क्या था कि 344 से लेकर ये 512 तक आना चाहिए था। लेकिन जब मैंने डेटा देखा तो डेटा में तो ये मुझे क्या दे रखा है? 600 दे रखा है। कितना दे रखा है? 600 दे रखा है। सर ये क्या है मेरा? उम्मीद से ज्यादा। लिख दीजिए क्या है ये? उम्मीद से ज्यादा। उम्मीद से ज्यादा का मतलब सर ये हो गया मेरा पॉजिटिव डेविएशन। ये मेरा क्या दिखाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। अगर ये चीज आप देख लेते तो आपको एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। देख रहे, दिमाग लगा, देख रहे हो? आपने देख लिया कि सर ये तो मेरा क्या है? उम्मीद से भी ज्यादा रिजल्ट दे रहा है, मेरा पॉजिटिव डेविएशन है। अगर आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल आप भूल भी गए तब, तो आपने ये देखा। फिर आप बताइए पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। सबसे पहला, राउल्स लॉ इज नॉट ओबेड। सर हमें क्या बताना है? फॉल्स स्टेटमेंट। हमें कौन सा बताना है? फॉल्स स्टेटमेंट। ये कह रहा है राउल्स लॉ इज नॉट ओबेड। हां बिल्कुल सही, राउल्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। यहां पे पॉजिटिव डेविएशन है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या है? सही है। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सही है। मुझे फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, फॉल्स। अगला, अ मिक्सचर ऑफ 100 ml ऑफ CS2 प्लस 100 ml ऑफ एसीटोन हैज अ वॉल्यूम लेस देन। भाई बात सुनो, ये कह रहा है दोनों को अगर मैं मिक्स करता हूं, हमने एक चीज पढ़ रखी है पॉजिटिव डेविएशन में चेंज इन वॉल्यूम हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो। चेंज इन वॉल्यूम हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो। और ये क्या कह रहा है? मेरी वॉल्यूम कम हो रही है। ये क्या कह रहा है? मेरी वॉल्यूम लेस देन 200 हो रही है। मतलब सर यहां पर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ रखा है कि मेरा जो पॉजिटिव डेविएशन होता है यहां पर मुझे एक्सपेंशन देखने को मिलता है। एक्सपेंशन देखने को मिलता है, मतलब मेरी जो वॉल्यूम है वो लेस देन नहीं, ग्रेटर देन 200 होनी चाहिए थी, ग्रेटर देन 200। लेकिन इसने क्या बोला? लेस देन 200। मतलब सर ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट मेरे को बेवकूफ बना रहा है। मतलब यही मेरा क्या होगा? सही जवाब होगा। यही क्या होगा? मेरा सही जवाब होगा। अगला वाला देख, CS2 एंड एसीटोन आर लेस अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन दमसेल्फ। हमने यही तो पढ़ा था कि जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, काट देते हैं एक दूसरे को मार काट देते हैं और ज्यादा हो जाते हैं। तो AA और BB के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन क्या है? ज्यादा है AB के कंपैरिजन में। AB वीक है, तो यही है CS2 एंड एसीटोन कैसा है? लेस अट्रैक्टेड है। सर ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? ठीक है। ये मेरा आंसर नहीं होगा। अगला, हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड। सर हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है मतलब कैसा है ये? भाई हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सोल्यूशन एट 35 डिग्री। भाई बात सुनो, हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है इसका मतलब कैसा है? एंडोथर्मिक है। लेकिन कह रहे टू प्रोड्यूस द सोल्यूशन। ये स्टेटमेंट को देखिए, बढ़िया स्टेटमेंट है ये। इसका मतलब क्या होगा? सर मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं, मुझे जल्दी ये भाई इसको देखिए प्लीज।
हीट मस्ट बी एब्सॉर्ब्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सोल्यूशन। हीट मस्ट बी एब्सॉर्ब्ड का मतलब क्या होता है? सर आपने वॉल्यूम की बात कर ली, एक बार एंथैल्पी की बात भी कर लो। सर एंथैल्पी मेरी यहां पर वो भी क्या होती है? उम्मीद से ज्यादा। उम्मीद से ज्यादा माने ये होती है मेरी एक्सोथर्मिक, ये होती है एक्सोथर नहीं 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 नहीं, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, एंडो। ये होती है मेरी एंडोथर्मिक। कैसे होती है एंडोथर्मिक? मतलब हीट एब्सॉर्ब करेगा। क्या करेगा? हीट एब्सॉर्ब करेगा। एंडोथर्मिक मतलब हीट विल बी एब्सॉर्ब्ड। हीट मस्ट बी एब्सॉर्ब्ड, हीट मस्ट बी एब्सॉर्ब्ड। हाँ सर सही तो कह रहा है। इसने जो वर्ड यूज किया है एब्सॉर्ब्ड, मतलब किसको बताता है? ये सिग्निफाई करता है अपने एंडोथर्मिक को। मतलब ये बात भी, ये स्टेटमेंट भी क्या है? एकदम ठीक है। ये स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है। मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि मुझे तो फॉल्स बताना है। देखा, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे एक चीज और। अब मैं आता हूं अपने एक स्पेशल केस पे। फटाफट आ रहे हैं स्पेशल केस पे। इसके बाद आपके इसमें 2-3 क्वेश्चंस होंगे। देखो कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फटाफट अपने दो क्वेश्चंस और हैं, और उसके बाद हम इसको बाय बाय बोलेंगे आज के लेक्चर को। ठीक है, फटाफट देखिए, फटाफट देखिए, ज्यादा लंबा नहीं खींचते। तो क्या है, मैं आपसे कह रहा हूं कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडिड। सर ये एक स्पेशल केस है। हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था कि दो आइटम को मिला रहे हैं, दो आइटम को मिला रहे हैं। गौर से देखना, गौर से देखना। हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं दो वोलेटाइल आइटम को मिलाता हूं, अगर मैं दो वोलेटाइल आइटम को मिला रहा हूं, अगर मैं दो वोलेटाइल आइटम को मिलाता हूं, तो उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है? पीए प्लस पीबी। मैंने ये कैसी एक वोलेटाइल आइटम है, ये भी कैसी है? वोलेटाइल आइटम है। आपने दोनों को मिलाया। जब आपने दोनों को मिलाया तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि सर इनका जो फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वो क्या है? पीए प्लस पीबी। अब मैंने आपको यहां पर एक केस दिया कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, मतलब एक आइटम कैसी है इनमें से? एक आइटम आप ले लो, वो कैसी है? वो है मेरी नॉन वोलेटाइल। ये कैसी है? नॉन वोलेटाइल, मतलब इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। लिख देते हैं सर, ये आइटम है मेरी नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, ये कैसी है आपकी? नॉन वोलाटाइल। ये है आपकी नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब, नॉन वोलाटाइल का मतलब जब ये ऊपर इवापोरेट होगी, इसको तो साइड रखो। जब ये इवापोरेट होगी, एक ऐसा है नॉन वोलेटाइल। सर नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि वो वेपर नहीं बनाएगा, वो ऊपर हवा में नहीं उड़ेगा, वो अपने वेपर्स नहीं बनाएगा। मतलब जो आइटम हवा में नहीं उड़ेगी, मतलब ये पेन है, ये पेन है, इस पेन को आप ऐसे छोड़ के चले जाओ, 2 साल बाद आओगे ना, 2 साल बाद भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्या इसके आइटम्स ऊपर हवा में उड़ेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसका वेपर प्रेशर क्या है? 0 है। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपने एक ऐसी आइटम ले ली जिसको आप एज इट इज छोड़ दो, कभी हवा में नहीं उड़ती, सॉलिड है अगर कोई, तो ये मतलब ऊपर हवा में नहीं उड़ रही। तो ऊपर हवा में, ऊपर हवा में आपको पता है कौन मिलेगा? ऊपर हवा में मुझे सिर्फ अपने बी के पार्टिकल्स मिलेंगे। ऊपर हवा में मुझे अपने सिर्फ बी के पार्टिकल्स मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। ऊपर हवा में मुझे सिर्फ बी के पार्टिकल्स मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। ऊपर हवा में क्या दिखे? मुझे सिर्फ बी के पार्टिकल्स ही दिखे। देखा, ऊपर हवा में ए नहीं है, ऊपर हवा में सिर्फ बी के पार्टिकल्स हैं। आपने मुझसे एक बात कही, आपने मुझसे एक बात कही कि सर जो आपने मुझे बताया था पहले कि अगर मुझे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, अगर मुझे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? पी ए और पीबी के बराबर होगा। ठीक है ना? आपने मुझे बोला कि अगर मुझे वेपर प्रेशर निकालना है, ये लिख देता हूं मैं, 1 मिनट। पी नॉट ए नॉन वोलेटाइल है ना, तो वो कितने, किसके बराबर हो जाएगा? वो 0 के बराबर हो जाएगा। आपने मुझसे कहा था कि सर अगर मुझे पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो दोनों कंपोनेंट को ले लो। ठीक है ना, दोनों कंपोनेंट को ले लो। लेकिन 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 देखना 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 देखना, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सर? कैसे करें इसको? रुके, मैं वेपर
प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना आ जाएगा देखना गौर से, ये कितना आएगा सर? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपने लिया PA प्लस PB। अभी अभी आपने देखा कि सर जो PA है, PA वो कैसे नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मतलब इसका जो वेपर प्रेशर है क्या है, 0। तो PA आप क्या लिखोगे, PA बराबर P नॉट A इंटू एक्स है, P नॉट A इंटू एक्स है। लेकिन P नॉट A की वैल्यू क्या है, 0 है। P नॉट A की वैल्यू क्या है, 0 है। तो PA की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? PA की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। PA की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और अगर PA मेरा 0 हो गया तो फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू PB। क्या यहां पे कोई दिक्कत है? नहीं है। और इसी को मैं लिख सकता हूं P नॉट B XB, क्योंकि भले ही इसका वेपर प्रेशर 0 हो, लेकिन इसका कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन तो होगा ना, मोल्स तो होंगे ना, उसके मोल्स जरूर होंगे। लेकिन वेपर प्रेशर भले क्या है इसका, 0 हो गया। वेपर प्रेशर 0 है लेकिन मोल्स इसके कुछ ना कुछ हैं। इसके जो मोल्स हैं, जो आपका सॉल्यूट है, इसके जो मोल्स हैं, ये इसके वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। भाई बात सुन। इसको मैं अगर थोड़ा और छेड़ना चाहूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस XA। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो बात सुनो, भले ही इसकी वजह से प्रेशर आ नहीं रहा, लेकिन सर ये मेरा जो सॉल्यूट है, भले सॉल्यूट की वजह से प्रेशर आ नहीं रहा, लेकिन जो सॉल्यूट है ना, ये मेरे वेपर प्रेशर को कम कर रहा है। और चलिए यहां पर आज इसी के साथ रखते हैं। देखना अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको बस हम P रखते हैं, ठीक है ना। PS इज इक्वल टू P नॉट B माइनस P नॉट B XA। थोड़ा छेड़छानी करेंगे और आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A आएगा, या एक मिनट, सबसे पहले अगर मैं करूं तो P नॉट B XA बराबर P नॉट B माइनस, ये वाली जो आइटम है, इसको हम लोग बोलते हैं, डब्बे में बंद करेंगे जरा, इसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब आप मोल फ्रैक्शन से इसका रिलेशन निकालोगे, एक और देखना इसका मोल फ्रैक्शन से इसका रिलेशन निकालेंगे, ये बन जाएगा मेरा P नॉट B माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P नॉट B। सर ये आ गई है मेरी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक मिनट, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ये मेरी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई है। अगर मैं लिखूं इसे, ये है मेरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है ये, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये होती है मेरी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं RLVP। ठीक है, जल्दी देखिए इसको। ठीक है, देखा ना आप लोगों ने। तो ये होती है मेरी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये होती है मेरी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और बेटा ये आ जाती है इसी के साथ मेरी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, मैंने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक स्वाद, एक इंट्रो आपको मिल जाएगा। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हैं।
ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये पहला वाला, इसको देखिए, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएंगे। और ये दूसरा वाला, ये भी आप लोगों के लिए है, अगली क्लास में आपको इनका सोल्यूशन मिल जाएगा। लाया था आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है, और इसी के साथ लिख लिया, नोट्स में होंगे, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ भाई मैं तो चलता हूं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारी पढ़ाई कीजिएगा। अगले लेक्चर में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, और आप लोग ऐसे ही बने रहिए, बहुत सारी मेहनत कीजिए, अपने ड्रीम कॉलेज के लिए प्रयास करते रहिए। तब तक के लिए मेरा नाम है वंश, कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।